हैं ये वेद के मंत्र हैं, इस शास्त्र के वेद के मंत्र हैं, सब गोपी बन के आए। श्रेणो सखी कौतुक में कनंदा निकेतम गणे मया दृष्टम गोधूली घोषितम नृत्यम वेदांत सिद्धिता। सब गोपी बन के आए, यशोदा के आंगन में नाच रहे कन्हैया। इस बात को सुन करके हजारों गोपी की आंख सजल हो गए। किसी किसी घर में सासू माँ बड़ी खड़ूस होती है, अपने तो खूब घूमती हैं, अब बहू को घर में रखती हैं। तुम यहीं रहो, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना है तो तैयार, पहले हम जाएंगे। ऐसे गोपियों की जो सासू हैं ऐसे करती है। अब गोपी के मन में आता मैं कन्हैया का दर्शन करूं, माधव का दर्शन करूं। यशोदा के घर में आज मैंने देखा कन्हैया नृत्य कर रहे थे, उनके मन में दर्शन था, भाव था। लेकिन सासू माँ जो है जाने दो तब ना, जहां कहीं भी जाना हो सासू माँ खुद जाती, बहू बेचारी घर में। अब करें क्या? सब गोपी मिल करके एक सलाह बनाती, आज एकादशी का व्रत है, मैया जाएगी पूजा करने मंदिर में। सभी गोपियां मन बनाती हैं, अपने अपने घर में जितने मटके थे कन्हैया ने नहीं तोड़ा, सारे गोपी ने अपने मटके घर में जो थे सारे मटके को तोड़ दिए, सारे मटके को तोड़े। सब अपने में, कोई 2 फोड़ा, कोई 4 फोड़ा, कोई 10 फोड़ा। सासू माँ आई जैसे घर में, देखे मटके फोड़े पड़े, बोले बहू ये कैसा हो गया, कैसे मटका फूट गया? हम कहा जाने माँ जी, वो कन्हैया आया था, यशोदा का छोरा आया था, वही फोड़ा होगा। मैया बोली अगर मैं जाऊंगी यशोदा से कहने के लिए तो बात बिगड़ जाएगी, मैं बुरा भला बोल दूंगी, झगड़ा हो जाएगा। एक काम कर बहू, तू तैयार हो जा, जाके तू बोल के आ, शिकायत करके आ यशोदा के आंगन। जाओ शिकायत करके आ। अब मौका मिल गया कन्हैया का दर्शन करने का। सभी गोपियां मिल करके आई अपने अपने घर से, एक चौराहे पर मिलती हैं, सब इकट्ठा होती हैं, तब जाती हैं कन्हैया के घर। खूब जोर से आवाज देती हैं, यशोदा मैया बाहर आती हैं, देखती इतनी सारी गोपियां, आज तो मेरे घर कुछ उत्सव है नहीं, कुछ भी नहीं, आज एकादशी का व्रत भी, कथा भी नहीं है, इतनी सारी गोपिका कहां से आ गई? कहां से आई गोपी से, क्यों आई? मैया विचार करने लगी। विचार करते करते मैया दरवाजे पे गई, बोली का भयो? लाला कहाँ है, पहले दिखाओ, लाला कहाँ है? लाला क्या कियो? लाला कहाँ है पहले बताओ। लाला पालने के पास है। अब लाला तो विचार करने लगे, मन में कन्हैया सोचने लगे आज कौन सा बवाल करने के लिए आए। गोपी के मन में था कन्हैया का दर्शन हो जाए, माधव का दर्शन हो जाए, वो दर्शन करने के लिए आई। जैसे कन्हैया को यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया जी उठ करके अपने पालने से धीरे धीरे आने लगे। देखिए इतनी सारी गोपी, कन्हैया अपने माँ के पल्लू को पकड़ करके चिपक गए। अब माँ तो माँ होती है। जो गोपी शिकायत लेकर आई थी, शिकायत तो सब भूल गई।
कन्हैया से बोलने लगी, कन्हैया मेरे घर तू आए ना, माखन खूब बढ़िया बना है, आके खाओ, मिश्री भी लाए हैं, आनंद से आओ। अब कन्हैया को निमंत्रण दे रहे हैं, मेरे घर आओ, माखन खाओ, माखन रखा हुआ है। उस छवि को देखकर गोपी सब अपने अपने घर बुलाती, अपने घर बुलाती, शिकायत नहीं करती। फिर आ गई घर लौट कर। सासू माँ बोली, का भयो? बोली शिकायत बहुत की, हमारी तो झगड़ा हो गई यशोदा मैया से, हमारी यशोदा मैया से झगड़ा हो गया। अब वहां गई थी, केवल कन्हैया को निमंत्रण देकर आई। कन्हैया मेरे घर तो माखन है, मिश्री है, सब आओ भाव से। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आनंद से उत्सव मना रहे हैं। कुछ दिन बीता, कन्हैया अपने सखा के साथ आज माखन चोरी का मन बनाया। घर चलता हूँ, माखन चोरी हुई। कन्हैया जाते हैं, सभी टोली जाती है, सभी टोली में जाते हैं, सब माखन खाए, मिश्री खाए और खूब फेंके, खूब बर्बाद करें। उधर बंदर भी बैठे रहे, अपने भी खाएं, बंदर को भी खिलाएं। कभी कभी तो पकड़े जाते, कभी कभी नहीं पकड़े जाते। ऐसे लोग कहाँ जा रहे हैं? गोपी बोली, मैं कन्हैया यमुना स्नान को जा रहा हूँ। कन्हैया चोरी चोरी देखने लगे। देखे तो सारी स्त्रियां निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। कुछ दिन बाद कन्हैया हमारे गोपियों को समझाते हैं कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो गोपियां नहीं मानी। एक दिन भगवान क्या किए, सारे गोपियों का वस्त्र लेकर के कदम पे चढ़ गए। सारी गोपियां स्नान करने में आनंद से आनंदित हो रही हैं। एक गोपी बोली, अभी स्नान ही करोगी कि कत्यायनी माता का दर्शन भी करना है? चलो जल्दी। जैसे आती हैं बाहर देखती हैं वस्त्र ही नहीं। अब कन्हैया ऊपर लेकर वस्त्र चढ़ा, कन्हैया को बार बार पुकारे, कन्हैया वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले थे, मैं समझाया था। सारी गोपियां गलती मानती हैं कन्हैया से, कन्हैया वस्त्र देते हैं। सारी गोपियां जा करके कत्यायनी माता का दर्शन करती, भाव से दर्शन करती। वही बोल देते हैं कन्हैया, जाओ थोड़े दिन बाद मैं सारी गोपियों के साथ रास लीला करूंगा। वहां से बोलकर कन्हैया चले गए। उसके बाद प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों को तो कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है ब्रजवासियों को, सारे कृष्ण है। लेकिन सारे ब्रजवासी पूजा किसकी करते हैं? इंद्र की। आज घर में खूब बढ़िया पकौड़ी बन रही थी, आनंद से माँ यशोदा बना रही थी। कन्हैया जाकर बोले, मैया मुँह को थोड़ा पकौड़ी दे दो, बड़ा खाने को मन है। मैया बोली, ना ना, जय जय के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए, इंद्र का पूजा होगा उसके लिए बना रहे हैं। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा जी के पास गए। बाबा मुझे मैया भगा दी, मुझे कुछ नहीं खिलाई, अब इतना पकवान बन रहा है, एक पकवान भी मुझे नहीं दी मैया।
नंद बाबा समझाते हैं, कन्हैया ए भगवान के लिए बना। कन्हैया मन में सोचे, मुझसे बड़ा भगवान कौन है, मुँह को ना खिलाए, मुझसे बड़ा भगवान कौन। इंद्र की पूजा होगी। कन्हैया पहले इंद्र भगवान को जिमाएंगे, फिर इंद्र की पूजा खूब करते हैं आप, सारे ब्रजवासी करते हैं। क्या इंद्र कभी दर्शन दियो क्या, कभी इंद्र दर्शन दिया? बाबा बोले ना, लेकिन बेटा वर्षा तो वही करता है, तभी तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। ये सूखी सूखी घास हरी हो जाती है, इसलिए भगवान इंद्र की पूजा मनवा रहे कन्हैया से। 3 शर्त मनवाई। क्या कन्हैया दर्शन देगा? जी दर्शन देगा। कन्हैया बोले दर्शन देंगे गिरिराज, बिल्कुल दर्शन देंगे, चिंता मत करो। बोले कोई आपत्ति आएगी क्या गिरिराज जी आपके बचाएंगे मुझे? कन्हैया बोले बिल्कुल बचाएंगे। अगर इंद्र कुपित हो गया, वर्षा करने लगा, क्या कन्हैया मुझे बचाएंगे? इंद्र से कुपित हो जाएगा। बोले हमारे गिरिराज ऐसे हैं, तो साक्षात प्रकट होके पाएंगे, आपका जो 56 भोग बन रहा है उसको भी पाएंगे। चलो गिरिराज, आज सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के भोजन बने, सारे पकवान लिए सारे ब्रजवासी आज गिरिराज का दर्शन करने के लिए सारे ब्रजवासी निकल गए। सारे ब्रजवासी जा रहे हैं। जैसे गोवर्धन महाराज के यहाँ पहुंचे, कन्हैया बोले आ गए, यही तो है गिरिराज, यही तो गोवर्धन है। बोले यही गिरिराज है? बोले हाँ यही गिरिराज है। बोले इतने बड़े गिरिराज हैं, इनको नहलाएंगे कैसे, धुलाएंगे कैसे? कन्हैया बोले मन में गंगा जी को बसा लो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की